कोई स्मृति के काम से खूब माहिर हो जाए, जैसे कि हम स्मृति में माहिर हो जाते हैं किसी भी सांस को देखने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, और संप्रजन्यता का काम न करे, माहिर हो जाए लेकिन संप्रजन्यता का काम न करे, तो वह मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। ये स्टेटमेंट है। एक दो उदाहरण उसमें बताए गए हैं, मैं पढ़ रहा था, कुछ बातें मुझे याद है। जैसे कि स्मृति के कार्य में बहुत माहिर है। जैसे कि कोई, हमने ये खेल देखा होगा कि लड़का हो लड़कियां हो जो कसरत का खेल दिखाती है, सर्कस में हो या फिर चार रास्ते में हो, तो उसकी जो स्मृति जो है बहुत ही तीक्ष्ण होती है जब वो डोरी पे पैर से चलता है या चलती है। तो वो बहुत माहिर है एकाग्रता में, स्मृति में। लेकिन उसमें अगर संप्रजन्यता का विकास नहीं है उस जागृति में, तो वो मुक्ति की तरफ वो एकाग्रता नहीं जाती। तो इस अर्थ से संप्रजन्यता कितनी महत्व की है और कैसे वो आगे विकसित होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। प्रज्ञा जब जागती है तब अनुभूति के स्तर पर, मतलब संप्रजन्यता कैसे विकसित होती है, इसको प्रज्ञा का क्षेत्र बताया गया है। तो जब अनुभूति के स्तर पर अनित्य दुख अनात्म का बोध होने लगे और शरीर या चित्त उनकी मिली जुली जीवन धारा में मैं नहीं है, मेरा नहीं है और मेरी आत्मा नहीं है, इसका बोध होने लगे। देखिए, जो हम कायानुपश्यना में हमने पृथ्वी धातु को देखा, जल, अग्नि और वायु धातु को देखा, तो उसमें हमने प्रयास किया कि स्मृति के साथ हमने हमारी संप्रजनता का भी विकास हो। हमने धातु को देखते देखते हमने धातु के जो अनुभूति का जो स्तर है, धर्म है, उसको भी परखने का हमने प्रयास किया। और जब हमने उसको अपने अनुभव के स्तर पर उस जागृति के माध्यम से जब उसके धर्म को देखा, तो हमें अनित्य दुख अनात्म का बोध कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो वो होने लगता है। क्योंकि एकाग्रता हो और एकाग्रता के मन में या एकाग्रता के मार्ग में अगर हम कुशल हो, हमारी कुशल एकाग्रता हो, तो सत्य वहीं पे है। सत्य उसके लिए नहीं है जिसका मन कुशलता के साथ एकाग्र नहीं है। जैसे कि मैंने चोर की बात की, जैसे कि जो तार पे या किसी रस्सी पर चलने वाले की एकाग्रता की हम बात की, तो उसके पास में भी एकाग्रता है, लेकिन वो एकाग्रता संप्रजनता के अभाव में वो सत्य के अनुभव के तरफ नहीं जाती। लेकिन आपकी और मेरी एकाग्रता, या अगर हम एकाग्रता होने का अगर सराव कर रहे हैं, तो निश्चित ही है संप्रजनता वहाँ पे इसी प्रकार से विकसित होगी। हमें अनित्यता का अनुभव होना ही होना है, क्योंकि वही उसका धर्म है जिस विषय को हम इतने गहराई में देख रहे हैं। फिर वो सांस हो या शरीर का कोई अंग हो या संपूर्ण काया हो। और जब शरीर और चित्त की ये जीवन धारा को, बहती हुई धारा को, अनित्य धारा को, जब मैं नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है, इस प्रकार से जब बोध होने लगे, तो समझ जाइए कि वहाँ पे संप्रजनता का विकास हो रहा है। इसलिए स्मृति के साथ आगे ये बताने का प्रयास किया गया है। इसीलिए स्मृति के साथ हर समय संप्रजनता का जुड़ा रहना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। उसका इसलिए स्मृति और संप्रजन्य बुद्ध ने एक साथ में एक शब्द का इस्तेमाल किया है। और आगे यह भी बताया गया है कि वस्तुतः संप्रज्ञान ही वो विद्या थी जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया।
संप्रज्ञान ही वो विद्या थी जिससे या जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। अगर स्मृति के साथ उनको अनित्यता का बोध नहीं होता या नहीं हुआ, तब तक वो संसार में बार बार आते रहे। बुद्ध के पहले वचन हैं कि हे ग्रहकार, मैंने तुझे देख लिया। तो क्या देखा और किसके द्वारा देखा? तो इसी के द्वारा उन्होंने देखा। हे ग्रहकार, अभी मैंने तुझे देख लिया, अभी तू बार बार ग्रह नहीं बना सकता। तो ग्रहकार कौन है? तृष्णा है। देख लिया मतलब क्या देखा? उसके धर्म को देखा, उसके अनित्यता को देखा, और अनित्यता को देखने के कारण उनको पता चला कि बार बार मेरा जो जन्म हुआ है किसी के कारण हुआ है, और अभी नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने भली भांति देख लिया है, जान लिया है। उसी को बुद्ध कहते हैं। वहां पे मार अपने आप अंतर्धान हो जाते हैं, जैसे कि आकाश में बादल विलीन हो जाते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि बादल इस दिशा में गए कि उस दिशा में गए। और फिर जो रहता है नीला आकाश, अनंत, असीम, शांत, जिसको हम बुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार की जो काया की स्मृति या मन और जो भी हमारे पंच स्कंध है या जो भी हमारा अस्तित्व है, इस सभी समय में जब भी हम स्मृति का अधिकाधिक विकास करते हैं, जैसे कि अभी अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो सुनना एक क्या स्मृति है कि आप स्मृति से सुन रहे हैं। लेकिन सुनते सुनते जब आपको इसका भी बोध होने लगे कि जो ध्वनि आ रही है वो अनित्य स्वरूप में आने से ही मैं सुन पा रहा हूँ, आप सोचे कि इस बीच में अगर ध्वनि का प्रवाह अगर नित्य हो जाए, रुक जाए, तो क्या आपके तक ध्वनि आ सकती है? क्या आपके तक ध्वनि इसलिए आ रही है क्योंकि उसका स्वरूप अनित्य है, और अनित्य होने के साथ में अनात्मा है। किसी एक चीज से ध्वनि नहीं आ रही है। आपका इंटरनेट कनेक्ट है, आपके कान सही है, मैं इधर से बोल रहा हूँ, 3-4 चीजें इकट्ठा आ रही है। अगर मैं बोलूँ नहीं तो कैसे, किस बात की ध्वनि? मेरे शब्दों की ध्वनि बिल्कुल नहीं आएगी अगर मैं बोलूँ तो। अगर मेरा इंटरनेट और आपका इंटरनेट ऑन ना हो तो मैं यहाँ से कितना भी बोलते रहूँ, या आपने अगर माइक को बंद कर दिया या मैंने माइक को बंद कर दिया, मैं यहाँ से कितना भी बोलते रहूँ, तो क्या ध्वनि आपके तक आ सकती है? तो फिर ध्वनि क्या है? अनात्मा है ना। हाँ, ध्वनि का आना क्या अनात्मा है? तो इस प्रकार से जब हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं तो हमें हर जगह पे वही अनुभव होने लगता है। और आप देखिए कि अनुभव एक प्रकार से हमें दूसरे स्तर में ले जाता है। तो ऐसे अनुभव से क्या होगा कि जो न्यूरन नहीं बनेगा, जो न्यूरन बनता है ना, जैसे कि एक सवाल आया था किसी पार्टिसिपेट का कि जो मैं सुनती हूँ और देखती हूँ वो मेरे ध्यान में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुनते समय और देखते समय हम जागृति से ना देखते ना सुनते हैं। तो जो आपका देखना है, तो देखना क्या होता है? जब आप जागृति से उस चित्र को, उस विजन को जब नहीं देखते हैं तो वो मन में स्टोर हो जाता है, और वही के वही चित्र फिर हमारे ध्यान के सामने खड़े हो जाते हैं, और हम अपने ध्यान में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्यों आ रहा है। इसका मतलब हमें देखना नहीं है, ये नहीं है। देखना है, लेकिन जागृति से देखना कि आप क्या देख रहे हो और क्या हो रहा है। आपके आंखों और आपके देखने के ये रूप के बीच में क्या प्रक्रिया घटित हो रही है? क्या हमें संप्रंजन के साथ में हम देख रहे हैं क्या? अगर संप्रंजन के साथ में देख रहे हैं तो वो जो रूप जो है आपके भीतर अपनी जगह नहीं बनाएगा, पकड़ नहीं बनाएगा। अगर पकड़ नहीं बनेगी, जगह नहीं बनेगी, तो अपना देखना भी हो जाएगा और आपके भीतर निवरम भी उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो देखना एक प्रकार से निवरण बन जाता है
और हमें समझ में ही नहीं आता कि न्यूरॉन कैसे बना। और इसलिए हाँ, संप्रजन्यता जो है ये हमारे हर एक समय में उसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें बाकी जगह पे भी उसको समझना और उसका जो लाभ लेना हमारे लिए बहुत ही सरल हो सकता है, और हम हर जगह से आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए मार्ग मिल सकता है। हर जगह से आप जहाँ पे भी खड़े हैं वहाँ से आपके लिए मार्ग खुला है। ध्यान तो है जब हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन ध्यान के अलावा भी जो भी हम जीवन जी रहे वहाँ से मार्ग खुला है अगर हम संप्रजन्यता का अनुभव करते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम दुख में नहीं फंसेंगे, आसक्ति में नहीं फंसेंगे, बुराई में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम अनित्य रूप में देख रहे हैं। तो जहाँ पे अनित्य है ना वहाँ पे आसक्ति है ना लोभ है। तो अपने आप ही हमारा मन जो है देखते समय, खाते समय, या जो भी हम कृति कर रहे हैं वो एक मुक्तता से वो कृति करने के लिए तैयार रहेगा। नहीं तो हमेशा हर कृति में कहीं ना कहीं पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पसंद आना नहीं पसंद आना, पसंद आना नहीं पसंद आना, इसी चक्कर में हमारी सभी प्रक्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है, जिसे हम प्रतिक्रियात्मक मन कहते हैं। हम रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स से हम स्वीकार नहीं करते, प्रतिक्रिया से स्वीकार करते। और इसलिए वहाँ पे स्मृति संप्रजन्यता हमें सकारात्मक मन को या पॉजिटिव मन को विकसित करने के लिए मदद करती है, जिसे हमने क्रिएटिव और रिएक्टिव माइंड में कुछ हमने अभ्यास किया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। शरीर का विज्ञान, हम जो आज के वैज्ञानिक तौर पे शरीर को अगर हम देखते हैं तो हमें इस प्रकार से शरीर दिखाया जाता है, या जो भी आजकल के जो यंत्र है या जो साहित्य है उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर हमारी मन की आंखों से शरीर को देखना अगर कठिन जाता है तो पहले हमने ऐसे खुली आंखों से शरीर को देखना चाहिए। जो साइंस के चित्र के माध्यम से, साइंस के खोज के माध्यम से अंदर की जो बॉडी है, उसके अंग है, वो पूरी तरह से विजुलाइज करके हमें दिखाए जाते हैं, और उसके अनुभव से हम अपने अंगों को भी देख सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से मेरा शरीर है। तो ये शरीर का विज्ञान जो है, इसमें हमारी जो कुछ भी जो हमने सुबह का ध्यान किया था और हमने जानने का प्रयास किया था कि जो हम आहार लेते हैं तो उसी से कोशिकाएं बनती है, उसी से हमारे अंग बनते हैं, हम उससे से हमारे अलग अलग जो तंत्र है जिसको हम स्केल्टन तंत्र कहते हैं, या हड्डियों का तंत्र है, मांसपेशियों का तंत्र है, श्वास का तंत्र है, ब्लड का तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम का तंत्र है, ये सभी तंत्र जो है इसी ही हमारे जो चार हमारे घटक है, जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु कहते हैं, उसी के ही आधार पर ये शरीर जो है कोशिकाओं को निर्माण करते हुए आज के विज्ञान ने बहुत ही अच्छी तरह से उसका अध्ययन करके हमें और सरल करके समझाने का प्रयास किया है। बुद्ध ने तो हमें समझाया ही है, लेकिन कभी कभी बुद्ध के शब्दों से अगर हमें समझ में नहीं आ पा रही है, उसका अगर ज़्यादा विश्लेषण या ज़्यादा क्या बोलते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम नहीं समझ पा रहे तो विज्ञान का थोड़ा हमने आधार लेना चाहिए, ताकि उसी शरीर को, जिस शरीर को बुद्ध ने काया कहा है, जिस विज्ञान ने आज कहा है कि हमारा शरीर कैसे बनता है, कैसे अध्ययन किया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपनी काया को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि काया को बुद्ध की भाषा में समझना और आज के वैज्ञानिक भाषा में समझना हमारे लिए बहुत आज की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है ताकि हमारा ध्यान अच्छा हो, पहली बात तो, और दूसरा इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन जो है वो कायानुपश्यना को समझने वाली नहीं है, लेकिन काया के विज्ञान को समझ सकती है। शरीर का विज्ञान क्या है, क्योंकि उनको बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, उनको कायानुपश्यना नहीं पढ़ाई जाती, हम पढ़ रहे हैं। तो आज के जनरेशन को अगर हमें उसके ध्यान के बारे में या उसके शरीर जानकारी या उसकी जो सही उसकी जो
स्थिति है या उसका जो धर्म है, अगर वो समझाना है तो हम उनको कैसे समझाएं? तो लोग नहीं समझेंगे, हमारे आने वाली बच्चे या हमारी आने वाली पीढ़ी। अगर हमें थोड़ा भी शरीर के प्रति अगर हम थोड़ा भी अगर ज्ञान नहीं रखते हैं, उसका अगर हम अभ्यास नहीं रखते, तो हम अपने आने वाली जो यंग जनरेशन है उससे हम कट ऑफ हो सकते हैं। उनको हम शरीर के ध्यान के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि तो आपको सुनेंगे नहीं, ना उनको आप समझा पाओगे। तो इस प्रकार से इसके लिए भी हमें शरीर का विज्ञान, हमारा मानवीय शरीर क्या है, तो उसके प्रति भी थोड़ा हमें सजग होना ज़रूरी है कि जो हमें कायानुपश्यना में जो हमें समझ में आता है, तो वैज्ञानिक भाषा में भी उसको देखने का, समझने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम आते हैं कि शरीर के साथ में जो रोग है और आरोग्य है, क्या है? रोग किसे कहते हैं और आरोग्य किसे कहते हैं? रोग वो है कि जहाँ पे हमने जो सुबह का ध्यान किया है, जिस शरीर में जो 4 तत्व है, जिस तत्व से बना है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इसका असंतुलन होना ही रोग है। असंतुलन का मतलब, इनबैलेंस का मतलब, एक तो कम होना या अधिक होना। कम होना भी असंतुलन है और अधिक बढ़ जाना प्रमाण से, वो भी असंतुलन है। उसी के कारण हमारे शरीर में सभी प्रकार की बीमारियां, विकार है जिसको हम व्याधि कहते हैं, ये सभी बीमारियां हमारे जीवन में आने लगती है। और उसका अभ्यास जैसे बुद्ध ने कायानुपश्यना के माध्यम से हमें सिखाया है, तो आज भी जिस प्रकार की भी हमारी बीमारियां हमें समझ में आती है, फिर वो बीमारी हमारी आजकल सबसे टॉप में डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, या उसके अलावा भी जो हमारी टॉप 10 जो बीमारियां हैं, या 5 या 6 प्रकार की जो बीमारियां हैं, उसके प्रति हमने सजग होना चाहिए कि ये बीमारी क्या है। और बीमारी आने का जो रूट है, उसके लक्षण से, उसके थोड़ा थोड़ा भी अगर हम अभ्यास करते हैं, अगर कायानुपश्यना अगर हमारी थोड़ी मजबूत होने लगती है, या हम थोड़ी सक्षमता से कायानुपश्यना का अध्ययन करते हैं, तो हमारा रोग और हमारा आरोग्य दोनों हमारे हाथ में, दोनों काया के साथ जुड़े हुए हैं। जिसका अगर हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान से उसकी केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से रोग, जो आधुनिक जगत में अलग अलग प्रकार की टेस्ट करके रोगों का निदान किया जाता है, तो हम ध्यान से अपना निदान कर सकते हैं। नहीं 100%, लेकिन जितना हो सके उतना। अगर 5% भी अगर हमारे शरीर के बारे में अगर हमें पता चलने लगे, तो बहुत सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं, क्योंकि उतनी क्षमता ध्यान में है। और आज या 2500 साल पहले बुद्ध ने तो उसको देख लिया था, और उसी के मार्ग पर लोग बहुत सारे बीमारी से मुक्त रहते थे। लेकिन आज भी वैज्ञानिक जो रिसर्च हो चुके हैं, साइकोलॉजी का हो, न्यूरो साइंस का हो, या अलग अलग बीमारियों में, ब्लड प्रेशर में है, कैंसर में है, डायबिटीज़ में है, या जो भी क्रोनिकल बीमारियां है शरीर की या मन की, उसके ऊपर टेस्ट किया गया है कि ध्यान, स्पेशली जो आनापानसति और विपस्सना या मैत्री भावना किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये कोई मतलब प्राचीन विज्ञान या प्राचीन परिणाम नहीं है, लेटेस्ट परिणाम है। आज के वैज्ञानिक जगत में इस परिणामों को वेरीफाई किया गया है। तो हम तो वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो ध्यान ही कर रहे हैं, आनापानसति और मैत्री भावना। तो फिर हमारी बीमारियां, जो जिस बीमारी पे वैज्ञानिक कहता है कि बीमारी ठीक हो सकती है या हो चुकी है, वही बीमारी हमें है, या वो बीमारी का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, तो कहाँ हमारा ध्यान है? किस प्रकार से हमारे ध्यान का लाभ हमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों हम देख नहीं पा रहे? हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम स्वास्थ्य 100% बने या रहे, लेकिन स्वास्थ्य शरीर जरूरी है और ये प्राथमिक लाभ है। उसके प्रति भले हम आसक्ति ना रखें, हम अपेक्षा ना रखें, लेकिन महसूस करना तो जरूरी है ना, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
हो सकता है कि किसी किसी को नहीं भी होगा, और इसलिए नहीं होगा कि काफ़ी शरीर अभी वीक हो गया है, काफ़ी लंबे समय से शरीर में कुछ चीज़ें अंदर आ गई है, हाँ? या फिर हमारा कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है लाइफ का। इसलिए हर किसी को या हर 100% शायद हर इंसान को संभव नहीं होगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल छोड़ दें कि नहीं, ये तो बस शरीर तो डॉक्टर और दवाई पे ही छोड़ देना है, जो डॉक्टर बोलेगा, जो दवाई खानी है, वही मेरे शरीर के लिए निरोगी है या वही मुझे बचा सकता है। ये जो पूरी तरह से शरण हो जाना, तो बुद्ध की शरण में हम कैसे जाएंगे? अगर शरीर उधर शरण चला गया, हाँ, बीमारियों में और दवाई में और डॉक्टर में, तो बुद्ध की शरण में हम कैसे जा सकते हैं? कि बुद्ध के शरीर जाने में हमें शरीर और मन दोनों भी चाहिए, और दोनों उधर वीक हो रहा है, और साथ में पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, तो हमारा शरण तो हमने वो कर दिया। तो बुद्ध की शरण में जाना भी हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, और इसलिए अगर हमें सही बुद्ध की शरण में अगर हम जा रहे हैं, तो हमें अपने आप पर, जागृति पर, ध्यान पर विश्वास रख के, उसका परीक्षण करके, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके ज़रूर हमने अपने स्वास्थ्य को और बेहतरीन करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा विश्वास और हमारी जो सत्यता जो है, जो बुद्ध ने और आज का वैज्ञानिक जो परीक्षण करके ढूंढ लिया है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे मन की वजह से ही हो रहा है। अभी हम आते हैं कि जो भी बीमारियां हमें होती है, बचपन से लेके जवानी तक, बूढ़े तक और मृत्यु तक, इन तीनों समय के अंदर बीमारियां हैं। बीमारियों से लड़ते लड़ते हम अभी तक यहाँ तक हम आए हैं इस उम्र में। ऐसी कोई उम्र नहीं रही होगी किसी की भी कि जिसको बचपन में बीमारी नहीं हुई हो, या जवानी में बीमारी नहीं हुई हो, या अभी बीमारी नहीं हुई हो। हर उम्र में बीमारी है, और एक उम्र ऐसी आती है बुढ़ापे के साथ, जब बीमारी लग जाती है तो वो बीमारी कहीं ना कहीं हमें मृत्यु के अंत तक भी ले जाती है। लेकिन इसके कारण में 3 या 4 प्रकार के कारण को हमें पहचानने की ज़रूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये हमें पता है, लेकिन फिर से हमें एक कायानुपश्यना का हम साधक होने के लिए, या और बेहतरीन हमारी कायानुपश्यना होने के लिए, इसकी जानकारी और इसका प्रयोग, जानकारी से ही पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन थोड़ा हमें इसका प्रयोग भी करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, ताकि हम शरीर को सही अर्थ में स्मृतिमान और उसकी जो संप्रजन्यता है, सत्य के अनुभव के स्तर पर उसको देखने के लिए, या देखने का जो अनुभव है वो हमें क्या सिखाएगा। अगर हमें अनित्यता का अनुभव हो रहा है और हम हमारे शरीर के भीतर जो जिसके कारण रोग आ रहा है उसको ही हम अनित्य नहीं देख रहे, तो छूटेगा कैसे? वो आदत छूटेगी कैसे? क्योंकि अनित्यता हमें वहाँ पे देखने में हम तैयार नहीं हैं, और इसलिए नहीं छूटेगी। लेकिन जैसे हम अनित्यता को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सब कुछ छूटने लगता है, और छूटने का दूसरा नाम ही है कि दुखों से बाहर आना है। तो सामान्य तौर पे जो हमें बीमारियाँ होती है उसका कारण जो है जैविक स्तर, जो भी बैक्टीरियाज है, जीवाणु है, विषाणु है, इसका जो संसार में जो स्तर है, इसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है। इस बात को हमें समझ, जैसे कि अभी कोरोना, जैसे कि वायरस, जैसे जैसे वेदर बदलता है, या हम कुछ खाने में या किसी परिस्थिति में कुछ वायरस आ जाता है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जीवाणु विषाणु आ जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो ये जो जैविक जो स्तर जो है वो अपने आप में बीमारी का कारण है। तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि बीमारियां कहाँ से आती हैं, और फिर वो भोजन के स्वरूप में से भी अंदर आ सकती है, पानी के स्वरूप से भी आ सकती है, या जो वातावरण जो हम सांस लेते हैं, या जो कुछ भी बदलाव होता है वेदर का, उसमें भी जो चीज़ें होती है उसके कारण हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बीमारी आती है। दूसरा जो कारण शायद जिस पे हमारा बहुत कम ध्यान है,
वो है हमारी रहन सहन और आ, हमारा सामाजिक स्तर। ठीक है, यह सामाजिकता से आने वाला दुख और रहन सहन से आने वाला दुख। अभी रहन सहन से आने वाला दुख या हमारे जिसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, हाँ? सबसे ज़्यादा बीमारियां हमें अपने लाइफ स्टाइल से आ रही है। मतलब हमारे लाइफ स्टाइल में जो प्रॉपर या मिनिमम डिसिप्लिन होना चाहिए, अभी मैक्सिमम डिसिप्लिन उन लोगों के लिए काफ़ी सरल हो जाता है कि जो आ, उस फील्ड में या उस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, जैसे कि कोई फौजी है या कोई प्लेयर है या कोई पहलवान है, तो वो अपनी रहन सहन बहुत ही अच्छी तरह से अपने शरीर को मेंटेन करता है। लेकिन हम सामान्य समाज में या सामान्य तरीके से जीवन जीने वाले लोग हैं, तो भी हमारी कुछ एक मिनिमम जो हमारी रहन सहन है, हाँ, हम रहन सहन में तो अच्छे रह रहे, लेकिन उसमें एक जो प्रॉपर वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए, खाने से लेके सोने तक, उठने तक, और शरीर की जो हमारी एक्टिविटी है, शरीर का जो हमारा देखभाल है, वो सभी चीज़ें रहन सहन में आती है। तो उसके कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारा दुख प्रवेश करता है, बीमारियां प्रवेश करती है। और तीसरा कारण है सामाजिक स्तर पे। सामाजिक स्तर पे भी जो दुख आता है, जैसे कि गरीबी का दुख हो, जाति का दुख हो, लिंग भेद का दुख हो, या अन्य जो भी समाज में पीड़ा है, या समाज के परिस्थिति के कारण भी जो दुख या वेदनाएं है, या शरीर में जो अलग अलग बीमारियां प्रवेश कर सकती है या करती है, हाँ, तो वो भी एक कारण हमारे बीमारी का होता है, जो समाज में या हम भी अपने जीवन में कभी कभी देखते हैं। और चौथा जो कारण है अज्ञात है। बहुत सारे बीमारी के कारण का पता नहीं चलता है, ऐसे कहते हैं कि ये वो अनुवांशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, डीएनए की बीमारी है। तो ऐसे भी कुछ बीमारियां हैं कि जिसकी जो खोज करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसका रियल कारण अभी तक पता नहीं चलता। इस कारणों से भी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। तो एक व्यवहारिक तौर पे हमने अपने शरीर की जो आने वाली जो बीमारियां है या रोग है, उसको हमने 3 स्तर पर अगर देखते हैं, तो यहाँ से हमें एक चीज़ का लाभ मिलता है, वो ये है, कभी कभी हमें या लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर बीमारी आती है या हमारे जीवन में दुख आता है, सबसे ज़्यादा दुख है ना बीमारी का ही होता है। अगर हमारे घर में हम बीमार है या लोग बीमार है, तो एक सवाल ऐसा उठाया जाता है कि यार तुम तो ध्यान कर रहे हो, तुम तो अच्छा आचरण कर रहे हो, तुम्हारे घर में एक ऐसा हो गया। हाँ? ये लोगों को भी ऐसा लगता है और हमें भी ऐसा लगता है, क्योंकि हमने कर्म का अभ्यास किया है। तो कर्म के नियम से हमें हमेशा ऐसे लगना लगता है कि मैंने कुछ न कुछ बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्म का ही ये परिणाम है कि मुझे शरीर ऐसा मिला है, बीमारी है, ये है, वो है। तो ये बताते हुए जब इसका सवाल जवाब भी इसमें पूछा जाता है, जब आनंद और क्या बोलते हैं, नागसेन और मिलिंद मिलिंद राजा आनंद को पूछते कि सभी कर्म जो है, कर्म के कारण ही सब दुखी है क्या? जो संसार में या व्यक्ति को कोई अगर पीड़ा होती है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, या बीमारी से हम किसी को खो देते हैं, तो क्या ये सभी कर्म के ही परिणाम है? तब नागसेन बोलते हैं मिलिंद को, महाराज ऐसा नहीं है, ये बीमारियां है या सभी जो है वो कर्म के कारण भी आते हैं, लेकिन सब कुछ उसके लिए कर्म ही जिम्मेदार नहीं है। तो कर्म के अलावा जो जिम्मेदार है वो है बीज नियम। जो बीज नियम में हमने देखा है कि जीव जंतु का आना, हाँ, और उसके कारण भी बहुत सारी बीमारी होती है। वेदर में बदलाव होना, उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती है, नहीं कि कर्म के कारण। तो हमें पहचान में आना चाहिए कि भाई जो कर्म का सिद्धांत मैं अभ्यास कर रहा हूँ, या कर्म के अनुसार अगर मैं हर दुख को, हर बीमारी को, हर मेरी परेशानी को अगर देखूँ, तो हम बहुत ही फंस सकते हैं। और हमें सही अर्थ में कौन से बीमारी पे कर्म है और कौन से बीमारी पे कर्म के अलावा जो कारण है, उसका अगर हम स्पष्टता नहीं रखते हैं, तो हमारा कर्म नियम भी वहाँ पे फेल हो जाएगा। और ये अक्सर होता है,
लोग भी ऐसा कहते हैं, हमें भी ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि मैं सब कुछ अच्छा कर्म कर रहा हूँ, कुशल कर्म कर रहा हूँ, दान पुण्य शील सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बीमारी क्यों। और लोग भी इस प्रकार से हमें देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में स्पष्टता नहीं है तो वही हमें सत्य लगेगा कि जो हमें लग रहा है और लोग कहते हैं। अगर हमें पता है, हमें इस बात का ख्याल आ रहा है कि ऐसा नहीं है, स्पेशली बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत में ऐसा नहीं है, बाकी कर्म सिद्धांत में ऐसा हो सकता है। और इसलिए बहुत सारे ईश्वरवादी लोग बीमारी के अच्छे होने के लिए भगवान के पास में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान ही आशीर्वाद दे सकता है कि मेरे शरीर की बीमारियों को या शरीर के दुख को या मन के दुख को ठीक करे। लेकिन बौद्ध ना बुद्ध के पास में उसके लिए जाता है, ना और किसी के पास में। लेकिन हम फंस सकते हैं अगर हमें पता नहीं है कि कर्म ही सब कुछ कारण नहीं है जो हमें शारीरिक बीमारी या दुख होता है, बाकी भी कारण है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, जिसे हम ऋतु नियम और बीज नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जागृति को संप्रजन्यता के तरफ, ये सभी प्रज्ञा है, जैसे जैसे हम जागरूक हो रहे हैं, जिस जिस विषय के साथ, अभी कर्म नियम की हमने बात की, अभी कर्म नियम के प्रति हम जागरूक है लेकिन संप्रजन्य नहीं, मतलब उसकी प्रज्ञा के स्तर पर हम उसको नहीं देख रहे हैं, और इसलिए कर्म नियम कभी कभी हमारे लिए बंधनकारक बन जाता है। आपका कुशल कर्म ही हमारी बेड़ी बन जाती है, क्योंकि हमने कुशल कर्म को उस अनित्यता के, अनात्म के रूप में देख नहीं रहे हैं, उसका आचरण नहीं कर रहे। अनात्म के रूप में कुशल आचरण करने का मतलब क्या है? जब हम दान करते हैं, शिलाचरण करते हैं, तो अनात्म का मतलब यह है कि जब हम दान कर रहे हैं तो दान देने वाले से दान पूर्ण नहीं होता है, तो लेने वाला भी होता है और वस्तु भी होती है। तो दान में एक वस्तु नहीं है कि जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैं दान कर रहा हूँ। मैं दान में मतलब एक ही वस्तु होनी चाहिए, लेकिन आपको सामने वाला व्यक्ति की भी जरूरत है। तो फिर आपका दान तभी दान पूर्ण होता है कि सामने वो व्यक्ति होता है जिसको हम दान करते हैं, तो वो आत्मभावी या किसी एक वस्तु से वो घटना नहीं बन रही है, इसलिए वो घटना कैसे अनात्म है। तो हर घटना में ऐसा है, हर हमारे कुशल आचरण में ऐसा है, और जब हमें इसका अनुभव होने लगता है तो उसके प्रति जो हमारा लगाव है कि मैं कर रहा हूँ, इस भाव से हम मुक्त हो जाते हैं, और दान हमारा मुक्ति की तरफ ले जाता है, बंधन की तरफ नहीं तो वही दान हमारा मुक्ति की तरफ ले ही नहीं जाता है, वो बंधन की तरफ ले जाता है। भले वो कुशल है, वो सोने की बेड़ी बन जाती है, लोहे की नहीं, लेकिन बेड़ी जरूर बन जाती। अभी हम कुछ बातें प्रैक्टिकल देखते हैं कि जो मैंने या हम लोगों ने प्रयोग किया है, और हमें लगा कि ये चीज़ों को हमने एक भोजन के रूप में, हमारी चीज़ें कैसे हमारी औषधि बन सकती है या बीमारी से हमें रोक सकती है, या बीमारी अगर कुछ है तो उसको कहीं ना कहीं प्रमाण में या पूरी तरह से भी उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अगर प्रमाण कम हो रहा है, इसका मतलब संभावना है कि हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर कभी भी नहीं कहेगा कि आप पूरी तरह से डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से या किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर यही कहेगा कि आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी है। अगर दवाई में ये चीज़ ही नहीं है कि आपको रोग से मुक्त किया जाए, ऐसी दवाई ही नहीं है, तो डॉक्टर और डॉक्टर की दवाई किस काम की? तो दवाई खाने से ठीक हो जाना चाहिए ना, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। लेकिन डॉक्टर के पास में कोई गारंटी नहीं है, ना दवाई में गारंटी है 1 साल के बाद में आपकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो कुछ तो गड़बड़ है। अभी कुछ तो गड़बड़ कहाँ पे है? हम डॉक्टर तो अपने आप में है ही, लेकिन हम कहीं ना कहीं समझदारी में गड़बड़ है। हम समझ नहीं पा रहे कि ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे वो बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। थोड़ा भी कम से कम हम अपने नॉलेज को थोड़ा अपडेट रखते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं,
जानने का प्रयास करते हैं, हाँ, तो निश्चित ही उसके प्रति हम सजग हो सकते हैं। और आजकल तो इतना कुछ पढ़ने में देखने में अवेलेबल है, 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं चलता डॉक्टर के अलावा। अभी तो आप एक क्लिक करोगे तो आपके पास में 10 जानकारी आ सकती है, लेकिन हम क्लिक करने के लिए भी अपने लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें पता है डॉक्टर ही हमारा बेस्ट है। डॉक्टर पे विश्वास है तो फिर हम बाकी जगह पे क्यों देखेंगे। और इसलिए हम कभी भी अपनी तरफ उस प्रकार से देखने का और जानने का प्रयास नहीं करते कि हम अपनी बीमारी से स्वयं कैसे मुक्त हों। तो कुछ बातें हैं कि जिसका हम पालन कर रहे हैं, या हमें लगता है कि इससे सब कुछ, आ, भोजन ही हमारी बीमारी है और भोजन ही हमारी औषधि है। क्योंकि हमने उसमें देखा है कि जो 4 हमारे धातु है उसका संतुलित रहना, और संतुलन कब रहता है कि इन 4 धातु को हम भोजन के प्रमाण में, भोजन की मात्रा में, पानी की मात्रा में, ऊर्जा की मात्रा में या हवा की मात्रा में जब वो संतुलित होता है, तो वही जो 4 धातु है, और 4 धातु को संतुलित रखने के लिए जो हम आहार के माध्यम से जो चीज़ें लेते हैं, अगर वो सम्यक है, सम्यक मत संतुलित है, नैसर्गिक है, और जो हमारे शरीर की ज़रूरत है उसको पूरा करती है, तो समझ जाइए कि हमारे भीतर वही भोजन औषधि के रूप में काम करेगा। नहीं तो वही भोजन हमारे लिए जहर के रूप में काम करेगा। कहने के लिए भोजन है, ऊपर जहर लिखा नहीं है, उसके ऊपर, भोजन के ऊपर जहर लिखा नहीं है, ना कोई कहेगा ये जहर है, लेकिन वो जहर हो सकता है, कम से कम उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति में वो बीमारी बढ़ते जा रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमने नहीं खाना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, जिसके कारण हमारे भीतर यही भोजन बहुत बड़ा बीमारी का स्वरूप ले लेता है। हमारे भीतर जो वात, पित्त और कफ है, यही हमारा संतुलन शरीर को बीमार से मुक्त करता है। इसका वात, पित्त, कफ का बिगड़ना ही रोग है। वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है या कम हो जाता है, वही बीमारी का अनुभव है। अगर उसका संतुलन है तो संतुलन तब रहेगा कि उसको उस प्रकार से हम